हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी वाला डोज में आपका फिर से स्वागत है। मैं नीलेश एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 लेके आया हूँ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझिए इस क्वेश्चन को। अगर आपने मेरे वाला कंसेप्ट समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। इसमें क्या गिवन है आपको ये समझना है। दैट 70 टर्म इज एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक 17 टर्म है और एक 10 टर्म है। वो कहते हैं कि जो 17 टर्म है ना वो 10 टर्म से एक्सीड यानी कि ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। यानी कि A10 7 में ऐड होएगा तो A17 आएगा। ये क्वेश्चन को घुमा रखा है। आपने क्या समझना, हमें एक चीज़ और भी तो समझ आती है ना कि अगर A17 एक टर्म है और एक टर्म है हमारे पास 10, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 है। ये भी तो वही बात हुई ना। समझ आया बात? क्या हुआ? A17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म, यानी कि दो वैल्यूज हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 है। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक वैल्यू दूसरे से उतनी ज़्यादा है तो एक का दूसरे के साथ कंपेयर हो रहा है ना। क्लियर है ना बच्चों? यही तो बात समझा रहा है कि एक वैल्यू का दूसरे के साथ कंपेयर हो रहा है। जब वैल्यूज का कंपेयर होता है तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो उतने का है। एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूँ कि एक पर्सन 10,000 कमा रहा है, एक पर्सन 15,000 कमा रहा है, तो उसने ये नहीं बताया, तो उसने ये बोल दिया कि ये पर्सन 10,000 कमा रहा है और वो उससे 5,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो हमें पता चल गया ना कि 5,000 का डिफरेंस है। यही बात यहाँ पे क्वेश्चन में भी बनती है कि जो 17 टर्म है इस वर्ड पे जाइए, ये डिफरेंस के लिए यूज कर लीजिए। यानी कि ए में ये लिख सकता हूँ A17, डिफरेंस के लिए हमेशा माइनस लगाएंगे, माइनस A10 इज इक्वल टू 7। क्लियर है? क्वेश्चन को समझाया। यही स्टेटमेंट बनानी है, पूरा क्वेश्चन सोल्व है। A17 टर्म ऑफ एपी, अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 है। तो क्या करेंगे? A17 को आप क्या लिखोगे? ए कम करके लिख देते हैं हमें ना, A + 16D। A10 को क्या लिखोगे? A + 9D इज इक्वल टू 7। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। A + 16D, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये भी माइनस का, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का। क्लियर है? इतना समझ आया? अब माइनस से माइनस कैंसल, 16D - 9D कितना आ गया? 7D इज इक्वल टू 7। D की वैल्यू कितनी आ गई? 7/7 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो D की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है? 1। यही हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। क्लियर है? क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए कि 17 और 18, जो 17 और 10 टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो 7 है। 17 को एक कम करके लिख दिया, 10 को भी एक कम करके लिख दिया। उसके बाद हमने इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करके D की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें।